नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। यानी प्रधानमंत्री मोदी आज गया और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने चुटकी ली है और उनके जनसभा से पहले 10 सवाल भी पूछे और लगातार तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर हमला भी करते आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही रूप देखने को दिखाई दे रहा है। जितनी भी जनसभाओं में वो जाते हैं और वहाँ पर जो है वो दहाड़ लगाते हैं और पीएम मोदी के साथ ही नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी पर इस बार जो है गया और पूर्णिया की जनसभा से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें अपने मैनिफेस्टो का उन्होंने जिक्र किया है। परिवर्तन पत्र है उनके हाथ में और उसके साथ ही जो है उन्होंने पोस्ट किया है फेसबुक पर और उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी का आज फिर बिहार की गौरवशाली धरती पर स्वागत है। आप विगत 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। आशा है अब आप हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष ना देकर निष्पक्षता से सरकार की खामियों का अवलोकन कर उस पर अपना भाषण केंद्रित करेंगे। उम्मीद है आप एकालाप ना कर बिहारी जनमानस के निम्नलिखित वाजिब सवालों का तथ्यात्मक उत्तर अपने भाषण में देंगे। तेजस्वी यादव ने पहले पॉइंट में लिखा है, प्रधानमंत्री जी जब कोई नेता विपक्ष में होता है, जब वो आपकी नज़र में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का पर्याय या राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है। आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, ऐसे ही तमाम 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया है। दूसरे पॉइंट में तेजस्वी यादव ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी विगत चुनावी सभाओं में जब आप कुछ दिन जेडीयू के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश सरकार में हुए कथित 33 घोटाले एक लंबी सूची के साथ एक लंबी सांस में गिनाते थे। क्या आप अब भी मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या आपकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर आपको वो 33 घोटाले याद नहीं हैं तो क्या उसका वीडियो भेजें। प्रधानमंत्री जी क्या आपने एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार के 1990 से लेकर 2005 तथा 2005 से लेकर 2023 तक साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, विशेषतः उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी यहाँ सरकार में रही है? क्या आप एनसीआरबी के प्रतिवर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? इसी तरीके से चौथे पॉइंट में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि जब आप बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद और विधि व्यवस्था पर वही पुराना कैसेट बजाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या आप भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदार है? क्या आप नहीं जानते कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य व विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने की बजाय भूतकाल का भूत इसलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे नौकरी रोजगार पर सवाल ना कर सके। ये सच बात है ना? फिर लिखा है, प्रधानमंत्री जी क्या ये सच है कि आप बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी तेजस्वी ने हमला बोला है। आपने 5 वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों चलवाए तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? एक बड़ा सवाल तेजस्वी ने किया है। उसके बाद अगले पॉइंट में, 7वें पॉइंट में उन्होंने पूछा है, आपके अनेक राज्यों के पार्टी प्रत्याशी सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आपने उन सब पर क्या कार्रवाई की? 8वें पॉइंट में लिखा है तेजस्वी ने, हमने बिहार सरकार में रहते आरक्षण सीमा 75% तक बढ़ाई। केंद्र सरकार को इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा था। आपने महीनों बीतने के बाद भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया? क्या आप आरक्षण के विरुद्ध हैं? 9वें पॉइंट में पूछा है तेजस्वी ने, प्रधानमंत्री जी क्या आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 वर्षों में बिहार के कितने युवाओं को नौकरियां दी है? तो नौकरियों की बात कर रहे हैं। उसके बाद 10वें पॉइंट में उन्होंने लिखा है, 10 वर्ष पूर्व आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, विशेष पैकेज, इन सभी चीज़ों का वादा किया था। उसके बाद 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन, फिर 60 महीने, फिर 2022
और अब 2047 की नई टाइमलाइन के बाद 2147 में उन वादों को पूरा करेंगे क्या? तो सभी बिहारवासी उत्सुकता से आपके सकारात्मक उत्तर का इंतजार करेंगे। तो रोजगार के साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला है कि आप ही का विकास हुआ है। 5 साल से इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पैसे आ रहे थे आपके पास, उनसे बीजेपी पार्टी का फायदा हुआ है और साथ ही आरक्षण विरोधी भी बताया है बीजेपी को। और बहुत सारे सवाल पूछे हैं, 10 सवाल इसमें हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने कल एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करने के साथ लिखा कि कल प्रधानमंत्री पूर्णिया के जिस मैदान में आ रहे हैं उसी मैदान में 10 साल पहले इन्होंने छाती ठोक कहा था कि प्रधानमंत्री बनने पर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन 10 साल बाद भी कुछ नहीं मिला। अब तो प्रधानमंत्री स्पेशल स्टेटस पर बात ही नहीं करते। आशा है कल बिहार में विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र भी नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी किस मुंह से कर रहे हैं साहब? यहाँ लिखतम में ही नहीं बल्कि वक्तम में भी सबूत है। प्यारे साथियों, हमारे पीएम वचन के इतने कच्चे हैं कि खुद के कहे हुए का खुद ही खंडन करते हैं और फिर वचन वाला डायलॉग मार खुद का मंडन भी करते हैं। वाह जी वाह। तो ये तेजस्वी यादव ने जो है पीएम मोदी पर हमला बोला है और साथ ही साथ बताया है कि इतने सालों में आपने क्या किया है। और बिहार में 15 साल से ऊपर बीजेपी की सरकार रही है। जो 2005 में जो बच्चा जन्मा था वो अब वोटर बन चुका है। उनके लिए आपने क्या किया है? आप बस वही पुरानी बातों को दोहराते हैं, पुरानी बातों को याद दिलाते हैं ताकि मुद्दे की बात आपसे युवा न कर सके। और इसलिए भाइयों बहनों, स्पेशल पैकेज की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार की भलाई के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। जो भी जरूरत होगी वो करने की प्राथमिकता होगी। तो एक बड़ा सवाल है तेजस्वी यादव ने किया है। फिलहाल तेजस्वी यादव जो है 19 तारीख को यानी लोकसभा चुनाव का पहला फेज जो है उसका चुनाव जो है 19 अप्रैल को होने वाला है। तो बिहार में नवादा, औरंगाबाद, गया, जमुई इन 4 जगहों पर जो है चुनाव होने हैं पहले फेज का, जिसके लिए तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनसभाओं में भी पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। और आज भी जो है तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने के लिए नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद जा रहे हैं और एक एक दिन में 4-4 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव यंग है, काफ़ी डायनेमिक है और मुद्दे की बात भी इस बार कर रहे हैं। कोई इधर उधर की बात नहीं है, सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं, ये सब हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं और दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।